ओम शांति। परमात्मा पिता बोले, ये जो तुम जन्म देख रहे हो वर्तमान में, तुम सिर्फ इसी को ही देख रहे हो, परंतु जो तुम पिछले जन्म में कर चुके हो ये उसका फल है। भारतवर्ष की औद्योगिक राजधानी मुंबई शहर, जहां एक तबका ऊंची इमारतों में रहता है तो दूसरा तबका झोपड़पट्टियों में रहता है। ऐसे ही एक झोपड़पट्टी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में 7 वर्ष का बिरजू अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसका सारा पालन पोषण उसकी माँ ही करती थी। बिरजू की माँ समीप ही की एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी कर पैसा कमाती थी। रोज की ही तरह आज भी बिरजू अपनी माँ के साथ उस निर्माणाधीन इमारत की ओर जा रहा था, इस बात से बेखबर कि आज उसके जीवन में एक बेहद दुखदायी घटना घटने वाली है। सड़क पार करते समय बिरजू को सड़क के दूसरी ओर एक गुब्बारे वाला दिखा। खुशी में वह अपनी माँ का हाथ छोड़ ट्रैफिक से भरी सड़क पर दौड़ पड़ा। उसकी माँ भी बौखलाकर उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तभी एक जोर की चीख के साथ सारा माहौल शांत हो गया। ये चीख बिरजू की नहीं पर उसकी माँ की थी। बिरजू ने जब पीछे देखा तो उसकी माँ का मृत शरीर लहूलुहान हो सड़क पर पड़ा था। बिरजू रोते हुए अपनी माँ की ओर भागा। आज बिरजू बिल्कुल अकेला हो गया था। इस अल्पायु में वह अनाथ हो गया था। उसकी एक शरारत के कारण उसकी माँ आज उसके साथ नहीं थी। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। जहाँ बिरजू कभी बहुत शरारती हुआ करता था, वही अपने माता पिता के देहांत के बाद वह बेहद ही उदास रहने लगा। जीवन उसके लिए अभिशाप बन गया था। अब उसे स्वयं ही अपना पेट भरना था। बेसहारा बिरजू कई दिनों तक अपनी झोंपड़ी में उदास बैठा रहा। इतने दिनों तक उसने कुछ खाया नहीं, पर ऐसा कब तक चलता। आखिर अपना पेट भरने के लिए वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। उस दुकान का मालिक बहुत ही गर्म मिजाज का था। छोटी छोटी बातों पर वह बिरजू को डांटता था, मारता था। एक दिन गलती से बिरजू के हाथों एक चाय का गिलास टूट गया। फिर क्या था, उसके मालिक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। नन्हा बिरजू क्या करता, केवल माफी ही मांग सकता था। ऐसे उसका सारा बचपन गुलामी में बीता। एक रात बिरजू अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने उसकी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया है। बिरजू रोते हुए उस व्यक्ति से दया की भीख मांगने लगा, पर उस व्यक्ति ने तो अपना मन बना लिया था। उसने बिरजू को बहुत पीटा और डरा धमका कर वहां से भगा दिया। अब बिरजू बेघर हो गया था और फुटपाथ पर ही रहने लगा। बिरजू को सभी मनहूस समझते थे, क्योंकि उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और छोटेपन में ही उसकी माता गुजर गई थी। कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। बिरजू के जीवन में हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती थी। ऐसी दुख भरी जिंदगी के कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर एक दिन बिरजू अपने बुरे भाग्य का रोना रोता रहता और भगवान को कोसता रहता। उसे तो यही लगता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार भगवान ही है। और ऐसे ही बिरजू अपना जीवन काटता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। नन्हा बिरजू अब जवान हो चला था। वक्त की ठोकरें खाते खाते उसे मुसीबतों की आदत सी हो चली थी। फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। साथ ही कमाई के लिए अपना एक चाय का ठेला लगाया। चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, जिस कारण उसकी कमाई भी बहुत कम होती थी। इसका दोष भी बिरजू अपने बुरे भाग्य को ही देता था। बिरजू का विवाह रमा नाम की युवती से हो गया। रमा एक बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती। हर दिन वह बिरजू को उसकी गरीबी के लिए कोसती रहती थी। बिरजू अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार से सदा उदास रहता। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब दोनों में झगड़ा ना हुआ हो। धीरे धीरे बिरजू को शराब पीने की आदत लग गई। जितना वो कमाता वह सब शराब पीने में उड़ा देता था। इस कारण उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा होती। शराब ने उसका जीवन और ही बिगाड़ दिया था। हर रोज वह देर रात को घर आता और अपनी पत्नी से झगड़ा करता। इतना ही नहीं, वह शराब के नशे में कई बार अपनी बस्ती वालों से भी झगड़ लेता था, जिस कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी उसने शराब पीना नहीं छोड़ा।
बचपन से लेकर अब तक उसका जीवन बहुत दुख में बीता था। शायद ही कोई ऐसा दिन था जब वह मुस्कुराया हो। सारी बस्ती वाले उसे अब भी मनहूस ही समझते थे। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, कुछ बुरे व्यक्ति बिरजू के ठेले पर चाय पीने आए। उन्होंने बिरजू से खींचकर कहा कि वो उसे चाय पिलाए। बिरजू ने उन्हें चाय पिलाई। चाय पीने के बाद जब बिरजू ने उनसे चाय का मूल्य मांगा, तब वे व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गए और बिरजू के साथ मनमानी करने लगे। बिरजू भी जोश में आकर अपना होश खो बैठा और उन सबके साथ उल्टा सुल्टा बोलने लगा। इस पर वे लोग और ही बिगड़ गए। उनमें से एक ने बिरजू का ठेला पलट दिया और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। जब बिरजू उनसे लड़ने लगा, तब वे सब मिलकर उसे पीटने लगे। थोड़ी देर बाद जब बिरजू अधमरा हो गया, तब उन्होंने उसे पीटना बंद कर दिया। इसके बाद सब उसे धमकी देकर वहां से चले गए। सारे बाजार के लोग ये तमाशा देखते रहे, पर किसी ने भी बिरजू की मदद नहीं की। थोड़ी देर के बाद बिरजू को होश आया। उसने अपना सारा सामान एक किनारे रख अपने घर की ओर चलना शुरू किया। शाम होते होते वह अपने घर पहुंच गया। कराहते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाया। बिरजू की पत्नी ने उसे सांत्वना देने के बजाय डांटना शुरू कर दिया। सारी बस्ती के लोग उन दोनों के झगड़े को देख मजा ले रहे थे। अब बिरजू और भी उदास हो गया। जिस एक व्यक्ति से उसे सांत्वना की आशा थी, उसने भी उसे ठुकरा दिया था। बिरजू को अब अपना जीवन बहुत दुखदायी लगने लगा। वह क्रोधित होकर आसमान की ओर देखने लगा और भगवान को अपने साथ हुए अन्याय का दोषी ठहराने लगा। उसने भगवान को बहुत भला बुरा कहा। उसने भगवान को कोसते हुए कहा कि हे भगवान, सारा जीवन उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, परंतु हमेशा उसके साथ ही बुरा हुआ है। भगवान उसके साथ ही बुरा क्यों कर रहा है? इसके बाद उदास मन से वह झोंपड़ी के एक कोने में जाकर रोते रोते सो गया। देर रात जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी बिरजू को एक अलौकिक आवाज सुनाई दी। वह नींद से जाग गया। जब उसने सामने देखा तो उसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। वास्तव में वह एक अलग ही लोक में पहुंच गया था। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक शांति थी। बिरजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर कैसे पहुंच गया। वह मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा कि भला वो कहाँ आ गया है, कहीं वो मर तो नहीं गया। वह अपने शरीर को छूकर देखने लगा, सब कुछ ठीक ठाक था। तभी बिरजू को फिर से वही अलौकिक आवाज सुनाई दी। बिरजू ने चारों ओर घूमकर देखा, पर उसे उस लोक में उसके सिवा कोई भी दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। वह अंदर से बहुत ही डर गया था। डरते हुए उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? तब उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस दिव्य ज्योति से अलौकिक प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा था। बिरजू कुछ देर के लिए उस अलौकिक अनुभूति में ही खो गया। वह दिव्य ज्योति और कोई नहीं परंतु स्वयं निराकार परमात्मा ही थे। परमात्मा बिरजू के साथ वार्तालाप करने लगे। परमात्मा, मेरे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बिरजू, तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो? मेरे पिता तो कई वर्ष पूर्व ही मर चुके हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ तुम कौन हो? परमात्मा, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ। मेरे बच्चे, जो मर चुके हैं वो तुम्हारे शरीर के पिता थे। मैं तो तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ। मैं सारे जग का पिता हूँ। सभी मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं। बिरजू गुस्से में, अच्छा तो आप ही भगवान हो। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे सारा जीवन दुख ही दुख दिया है। बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है। भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतना दुख दे रहे हो? मुझ पर अब थोड़ा रहम कर दो। परमात्मा मुस्कुराते हुए, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, भला मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा? मैं तो सुख का सागर हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। मैं तो सबके दुख हर कर सारे विश्व को सुख ही देता हूँ। मैं किसी को भी कभी दुख नहीं देता मेरे बच्चे। बिरजू उदास मन से, आप ही तो सारे विश्व को चलाने वाले हो। आप ही सभी को सुख दुख देते हो। यदि आप मुझे दुख नहीं दे रहे हो तो किस कारण मुझे इतने दुखों का सामना करना पड़ता है? परमात्मा प्रेम से बोले, मेरे बच्चे, सुख और दुख ये तो कर्मों का फल है। इसमें मैं कुछ नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बिरजू, परंतु मैंने तो सारा जीवन किसी को दुख नहीं दिया, ना ही कोई पाप कर्म ही किए हैं। फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है? बचपन से लेकर अब तक मुझे दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला। परमात्मा, बच्चे, तुम केवल अपने इस वर्तमान जन्म को ही देख रहे हो,
परंतु जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म थे, ये उनका फल है। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखिए, भाग 2।